Hello everyone, welcome to my next video for the class 9th. My dear learners, in my today's video I will be sharing with you the introduction and the summary of the chapter 10 titled The Beggar of the book Moments. So do watch the video till end of it and get the concept of this very chapter. My dear learners, if you are new to the channel, then do subscribe the channel and feel benefited. See, the story The Beggar. First, let me tell you the introduction, what this story is about. This story is about a beggar, how he get transformed. So the story is about the transformation of a beggar, how he get changed into a good person. He was a drunkard and there is a character named Sergei who helped him, and a lady named Olga who transformed this person. The behavior of a woman made him leave alcohol, and because of that he started leading a good life. My dear learners, the story is set in Russia. Okay, so this was the introduction. Now let us take the summary, and according to the summary, The Beggar is the story of a beggar named Lashkov. तो ये जो हमारी स्टोरी बेगर है, ये किसके बारे में? एक बेगर के बारे में जिसका नाम लश्कॉफ है. While begging, he met an advocate. बेगिंग करते वक्त, भीख मांगते वक्त लश्कॉफ की मुलाकात किससे होती है? एडवोकेट सरगाई से हो जाती है. ठीक है. Who gave him work? जिन्होंने उसे काम दिया. Now Sergei asked him, क्या काम दिया? To cut wood at his house, कि वो उसे घर पे लकड़ियाँ काटे. Okay. He asked the cook to show him the shed where wood was kept. Here it is used for Sergei. Sergei ने अपने कुक, जिसका नाम ओल्गा है, कहा कि लश्कॉफ को वो जगह दिखाए, वहाँ शेड में लेके जाए जहाँ पे कि लकड़ियों को रखा गया था. So what happened further? The beggar was too weak. बहुत कमज़ोर था. क्यों? Because he had consumed a lot of alcohol. बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने के कारण he had become very weak. So he was under the influence of alcohol. He could barely stand on his feet. बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पे लश्कॉफ जो है खड़ा हो पाता था. Still, फिर भी जो कुक थी ओल्गा told Sergei that the wood had been chopped. तो कुक जो ओल्गा थी, उन्होंने सरगाई को कहा कि जो लकड़ियाँ जो है वो काट दी गई हैं. एंड सरगाई वॉज वेरी हैप्पी. ही वॉज ग्लैड दैट द मैन वर्कड, कि लश्कॉफ ने काम किया, एंड पेड हिम 50 कॉपेक्स फॉर चॉपिंग द वुड. और लकड़ी काटने के बदले में उन्होंने उसे 50 कॉपेक्स दिए. कॉपेक्स क्या होता है? It is the currency of the Eastern Europe, or you can say it is a monetary unit of Russia, which is equal to 1/100th of a ruble. तो ये कॉपेक्स जो है करेंसी है. ओके, रशिया की, या हम कह सकते हैं ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में कॉपेक्स कहा जाता है. चलो आगे स्टोरी देखते हैं. आगे स्टोरी में क्या होता है? अब जब वुड काट दिया गया है सरगाई के लिए लश्कॉफ के द्वारा, फिर आगे he asked him to come on the first day of every month. It is सरगाई. सरगाई ने लश्कॉफ को कहा कि हर महीने के पहले दिन वो उसके घर पे आए. Sometimes he asked him to shovel the snow. और जब सरगाई के घर पे लश्कॉफ हर महीने के पहले दिन पहुंचता तो सरगाई उसे कहते कि वो स्नो को शॉवल करे. शॉवल मीन्स टू मूव, हटाना. ठीक है, किसी टूल से किसी चीज़ को पिक करना या हटाना, जैसे कि सैंड या स्नो वगैरह होता है. तो यहाँ पे स्नो को हटाने के लिए कहा जाता है. एंड टू सेट द वुड इन द शेड, या फिर लश्कॉफ को कहा जाता है कि जो शेड में जो वुड है उसको सारा अरेंज कर दे, सेट कर दे. और टू डस्ट द रग्स, या फिर रग्स मीन्स जो कालीन है
जो पीस ऑफ थिक मटेरियल है विच इज़ यूज टू कवर अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ फ्लोर, उस पर जो डस्ट है उसको वो झाड़ दे। ठीक है, तो ये सब काम जो है लशकॉफ से हर महीने के पहले दिन करवाए जाते थे। और बदले में क्या मिलता लशकॉफ को? ही वुड पे बिटवीन 20 to 40 कॉपेक्स एंड वंस गेव हिम हिज ओल्ड ट्राउजर टू हिम टू। तो सरगाई ने इस काम के बदले में लशकॉफ को 20 से 40 कॉपेक्स दिए और एक बार तो उन्होंने अपना पुराना ट्राउजर भी दे दिया। ठीक है, चलो आगे देखते स्टोरी। When Sergei shifted his house, he employed the beggar means Lashkov to help in transporting the articles. जब सरगाई को अपना घर शिफ्ट करना था तो उन्होंने लशकॉफ को ही बुलाया अपने सामान को शिफ्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने, गाड़ी में चढ़ा के दूसरी जगह ले जाने के लिए। द बेगर हैड चेंज्ड एज ही वॉज सोबर। अब जो है बेगर काफ़ी मीन्स लशकॉफ काफ़ी चेंज पर्सन हो गया था। ही वॉज सोबर नाउ। सोबर मीन्स ही वॉज नॉट अफेक्टेड बाय एल्कोहल नाउ। अब वो ड्रिंक नहीं करता था। ही वॉज नॉट ड्रंक दैट डे एंड सरगाई फेल्ट सेटिस्फाइड। तो ये देखिए सरगाई को बहुत संतुष्टि होती है कि उनके एफर्ट्स जो थे, कोशिश जो थी, हैड पेड इन रिफॉर्मिंग अ ड्रंकार्ड। उससे एक ड्रंकार्ड को जो है बदल दिया उनकी कोशिशों ने। ठीक है, एज ही कुड रीड एंड राइट, जैसे कि अब लशकॉफ पढ़ सकता था, लिख सकता था, सरगाई आस्क्ड हिज नेम, सरगाई ने उससे नाम पूछा। ऑफर्ड हिम बेटर वर्क, उसके लिए एक अच्छा और बेटर काम ढूंढा। एंड शुक हैंड्स, और उससे हाथ मिला के दे डिपार्टेड, अलग हो गए। ठीक है, आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद लशकॉफ द बेगर वॉज नेवर सीन। उसके दिन के बाद लशकॉफ जो है, जो बेगर जो है, कई दिनों तक दिखाई नहीं देता है। ठीक है, फिर आगे स्टोरी में क्या बताया गया है कि आफ्टर 2 years, 2 साल बाद, सरगाई वॉज बाइंग अ टिकट आउटसाइड अ थिएटर। सरगाई जो है थिएटर के बाहर टिकट खरीदे थे और उस दौरान ही स्पॉटेड लशकॉफ। उनकी नज़र किस पे पड़ती है? लशकॉफ के ऊपर पड़ती है। लशकॉफ वॉज वेल ड्रेस्ड। तो सरगाई जो लशकॉफ को देखे वॉज वेरी मच सरप्राइज एज लशकॉफ वॉज वेरी वेल ड्रेस्ड, बहुत अच्छे से कपड़े पहन रखे थे। एंड वॉज बाइंग अ टिकट ऑफ द गैलरी एरिया, और लशकॉफ जो है गैलरी की टिकट जो खरीद रहा था। सरगाई वॉज ग्लैड टू सी हिम, सरगाई उसको इस हालत में देख के, उसकी इस कंडीशन को देख के बहुत खुश होते हैं। एंड कॉल्ड हिम, और उसको बुलाते हैं अपने पास। लशकॉफ वॉज नाउ वर्किंग एज अ नोटरी एंड अर्न 35 रूबल्स अ मंथ। लशकॉफ जो अब एक नोटरी के तौर पे काम करता था। नोटरी क्या होता है? नोटरी एक पर्सन होता है हु इज़ ऑथराइज टू परफॉर्म सर्टन लीगल फॉर्मेलिटीज़, तो उसको हम कहते हैं नोटरी। और बतौर नोटरी वो हर महीने 35 रूबल्स कमा रहा था। कौन? लशकॉफ। रूबल्स क्या होते हैं? इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ रशिया। इट इज़ द करेंसी विच इज़ इक्वल टू 100 कॉपेक्स। ओके, तो उसके बाद लशकॉफ क्या कहता है? ही थैंक सरगाई फॉर हेल्पिंग हिम आउट ऑफ द पिट। लशकॉफ जो है सरगाई का धन्यवाद करता है कि उन्होंने उसकी हेल्प की। फॉर हिज काइंडनेस, उसके दयालुपन के कारण। लशकॉफ टोल्ड सरगाई दैट इट वॉज नॉट फॉर हिम बट फॉर कुक। लशकॉफ ने बताया सरगाई को कि ये आपके लिए नहीं, बल्कि ये सारे कुछ जो बदलाव, चेंज जो है, इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ द कुक ओल्गा, दैट ही वॉज अ चेंज पर्सन। की जो अब ट्रांसफॉर्मेशन जो लशकॉफ में नज़र आ रही है, जो अब वो अर्न कर रहा है, वो किसके कारण है? वो सबका क्रेडिट किसको जाता है? कुक ओल्गा को जाता है। शी वुड स्कोल्ड हिम, अब सच्चाई बताता है लशकॉफ की वो चेंज कैसे हुआ, क्या रीज़न था। तो बताता है कि जब लकड़ी काटने का काम, वुड को चॉप करने का काम लशकॉफ को था, तो उस दौरान जो कुक थी ओल्गा, वो उसे डांटती थी, क्राई फॉर हिम, उस पर चीखती थी, एंड चॉप द वुड फॉर हिम, और उसके लिए वुड वो खुद काटती थी, लशकॉफ नहीं काटता था। वो दैट टास्क वॉज डन बाय ओल्गा। ओके, एंड हर बिहेवियर ट्रांसफॉर्ड लशकॉफ, और ओल्गा के इस व्यवहार ने जो है लशकॉफ में परिवर्तन लाया है। ओल्गा के इस बिहेवियर के कारण जो लशकॉफ जो है वो चेंज हो जाता है। विद दिस ही वेंट टू द थिएटर, और ये सब कहने के बाद वो थिएटर में चला जाता है। कौन? लशकॉफ। ओके,
तो ये थी आपकी स्टोरी, जो द बेगर था उसकी समरी। आई होप अब आप जब चैप्टर पढ़ेंगे या इसके क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे तो आप वो ईजिली कर पाएंगे। चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है, हेल्प करेगा आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। सो विद दिस होप आई thank you all for watching the video. I will be back soon again with my next video. Till then, keep learning and keep watching.